देखिए यही है एग्जाम सेंटर धनबाद का, ठीक है। कहाँ है? गुसाई ना, गुसाई है धनबाद पब्लिक स्कूल के पास है सेंटर एसएससी का। यहाँ पे हम लोग एग्जाम दे रहे थे, लाइव एग्जाम देते देते सिस्टम बंद हो गया। नमस्कार। धनबाद में एसएससी जीडी की परीक्षा थी। 3 बार लगातार बत्ती गुल हुई और उसके बाद वहाँ अभ्यर्थियों ने काफ़ी हंगामा किया। उसके बाद निर्णय लिया गया कि परीक्षा को कैंसिल कर दिया जाए। इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से राजधानी रांची में जब एसएससी जीडी की परीक्षा थी तब यहाँ एक फ्रॉड का मामला सामने आया था और इस मामले में 6 लोग गिरफ्तार भी हुए थे। यहाँ जो अभ्यर्थी थे वह सिर्फ बैठे हुए थे और इनका कंप्यूटर अपने आप चल रहा था, मतलब उसे एक तरीके से हैक कर लिया गया था और दूसरे जगह से उसे ऑपरेट किया जा रहा था। लेकिन धनबाद से जो मामला निकल कर सामने आया है ये थोड़ा दूसरा है। दरअसल धनबाद के गोसाईडीह स्थित मिनरवा डिजिटल केंद्र पर एसएससी जीडी की परीक्षा थी। तीसरी पाली की जब परीक्षा चल रही थी, जब 4:30 से 5:30 बजे, उस दौरान परीक्षा जब आधा घंटा आगे समय निकल गया, उसके बाद अचानक से बत्ती गुल हो गई। जनरेटर जो है वो काम करना बंद कर दिया। जब अभ्यर्थियों ने विरोध जताया तो उसके बाद जनरेटर को ठीक किया गया। फिर परीक्षा जैसे ही शुरू करने की प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद लगातार एक के बाद एक 3 बार जनरेटर जो है वो बंद हो गया। वहाँ मौजूद अभ्यर्थियों ने काफ़ी हंगामा किया। उन्हें शांत करने के लिए स्थानीय पुलिस को भी मौके पर बुलाना पड़ा, लेकिन फिर भी स्थिति नहीं संभल रही थी। लेकिन किसी तरह अभ्यर्थियों को समझाया गया और उसके बाद एसएससी के जो कंट्रोलर हैं उनसे संपर्क किया गया और उसके बाद ये जानकारी दी गई कि इस परीक्षा को कैंसिल कर दिया जाए। 155 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे थे जो अलग अलग जगह से यहाँ पर पहुँचे हुए थे। इससे पहले रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के पिस्का मोड़ स्थित जो एक प्राइवेट एजेंसी यहाँ पर परीक्षा ले रही थी, फ्यूचरिस्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर, और यहाँ पर पता चला कि एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर बैठकर जो एग्जामिनेशन सेंटर में जो कंप्यूटर लगे हुए थे उसे ऑपरेट किया जा रहा था और जो सवाल थे उसे सॉल्व किया जा रहा था और अभ्यर्थी चुपचाप सिस्टम पर बैठे हुए थे। ये धनबाद के गोसाईडीह में जो है ये मिनरवा डिजिटल केंद्र से ये खबर निकलकर सामने आई है कि जहां पर परीक्षा चलते चलते 3 बार जनरेटर ख़राब हो गया, बंद हो गया और फिर परीक्षा जो है उसे बाद में कैंसिल करनी पड़ी। आप समझिए कि जहां कहीं भी जब ऑनलाइन परीक्षा होती है तो उस केंद्र का बाकायदा पहले एक दिन पहले जांच किया जाता है। सभी टेक्निकल इनपुट आउटपुट को चेक किया जाता है कि कहीं से कोई खामी नहीं हो। जनरेटर तक अभी बिजली जो सप्लाई का एक माध्यम होता है, चूँकि वो जो बिजली सरकारी बिजली जो सप्लाई होता है उस पर वो डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि वो कभी भी बिजली जा सकती है। और यही वजह है कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्राइवेट जनरेटर के ज़रिए उसमें बिजली सप्लाई किया जाता है और उसकी बाकायदा जांच होती है। लेकिन फिर भी चूँकि मशीन है वो ख़राब हो सकती है, लेकिन कैसे ख़राब हुई ये भी जाँच का विषय है कि 3 बार चलते परीक्षा में बिजली चली गई और उसके बाद परीक्षा को कैंसिल करना पड़ा। अभ्यर्थियों में काफ़ी नाराज़गी है। सोशल मीडिया पर लगातार वे अपनी बात रख रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से जो है काफ़ी खर्च कर वो परीक्षा सेंटर तक पहुंचे थे परीक्षा देने के लिए और उसके बाद परीक्षा में ऐसी गड़बड़ियां लगातार निकलकर सामने आती है। लेकिन आप समझिए कि एक ही परीक्षा जो एसएससी जीडी की परीक्षा है वो उसकी खामी पहले रांची से निकलकर सामने आई और वहाँ तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड का ही मामला निकलकर सामने आया। पता चला कि जो सेंटर पर मौजूद जो लोग थे वे लोग कुछ लोग शामिल हुए थे और उसके बाद बाहर के लोग से शामिल होकर कुछ कंप्यूटर को ही हैक करके बाहर से उसे ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन धनबाद से जो खबर निकलकर सामने आई है इसमें जो बयान एक आया है, उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान में बताया गया है कि रविंदर कुमार सिंह जो सिटी कोऑर्डिनेटर हैं एसएससी जीडी परीक्षा के, उन्होंने कहा कि चूँकि तकनीकी खराबी के कारण जनरेटर 3 बार बंद हुआ है और जिससे परीक्षा बाधित हुई। क्षेत्रीय कार्यालय के निर्देश के आधार पर जो है परीक्षा को फिलहाल रद्द कर दी गई है। इस परीक्षा को बाद में लिया जाएगा। तो आप समझिए कि जो कुछ भी परीक्षाएं हो रही है, खास करके नौकरी देने को लेकर जॉब से जुड़ी हुई परीक्षाएं, उस परीक्षा में कहीं ना कहीं खामियां आ रही है और ये खामियां जो है बिजली कट जनरेटर के ख़राब होने के बाद ये निकलकर सामने आई है। हालांकि इस मामले में जांच होनी है, जांच के बाद फिर साफ हो पाएगा कि क्या ये सचमुच में तकनीकी खराबी थी या फिर रांची की तरह ही वहाँ पर कोई अलग से एक ऑपरेट करने की कोशिश की गई थी और जिसकी वजह से ये घटना घटी है। शुक्रिया।
गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in